ये जो महिला और युवा हम कह रहे हैं, इसमें ये एम फैक्टर किस तरफ जाता है ये बताते हुए हम शुरुआत कर रहे हैं। तो सबसे पहले आपको बताते हैं कि महिलाओं का दम किसके साथ रहा है। 2014 में जब आप कांग्रेस का देखेंगे परफॉर्मेंस तो 19% पुरुष उनकी तरफ थे और महिलाएं 19%। 2019 आते आते पुरुष तो उतने ही रहे 19%, लेकिन महिलाओं में 1% का इजाफा हो गया। वहीं बीजेपी पर आइए तो 2014 में 33% पुरुष और 29% महिलाएं। 2019 आते आते 39% पुरुष हो गया, 6% का इजाफा, और यहां पर 7% का इजाफा महिलाओं के वोट में हो गया। ये लोक नीति CSDS के पोस्ट पोल सर्वे के आधार पर एकत्रित किए गए डाटा है, जिसमें आप देख रहे हैं 19-20 ये कंपैरेटिव डेटा है 14 और 19 का जो आपके स्क्रीन पर इस वक्त है, जिसमें आप देख रहे हैं कांग्रेस पार्टी की तरफ पुरुष 19%, 20% महिलाएं। वहीं बीजेपी की तरफ देखिए 2019 में जो पिछला इलेक्शन था 39 और 36% महिलाएं उनकी तरफ हैं। एक के बाद एक आपने तमाम फैसले सुने होंगे जिसमें हर कोई महिलाओं को लुभाने की कोशिश कर रहा है, तो हम उसके पीछे की वजह आपको बताते हैं। कोई 1000 रुपया देने की बात करता है, अब इधर 100 रुपए सिलेंडर्स की कीमत बीजेपी ने घटा दी है, तो इसकी वजह क्या है हम आपको बताते हैं। ये नंबर्स आपको भी हैरान करके रख देंगे, क्योंकि 1999 से हम आपको बता रहे हैं महिला वोटर्स की संख्या में कैसे हुआ है लगातार इजाफा। महिलाएं 1999 में ये देखिए महिलाओं की का फीसदी जो था 55.64%, वहीं पुरुष थे 63%, लगभग 64% रख लीजिए। 2009 पर आइए, यहां पर 53% महिलाएं हो जाती है, घटता है नंबर, और पुरुष भी घटते हैं 61% हो जाते हैं। फिर 2014 पर आइए, जहां पर महिलाओं के वोट प्रतिशत में जबरदस्त छलांग है, सीधा 66.66%, 66.4% वो हो जाते हैं, पुरुषों को टप गई हैं। 2014 से ही देश में पुरुषों के मुकाबले महिलाओं ने ज्यादा वोट डाला है। फिर 2019 में आइए, एक बार फिर से मार्जिनली पुरुषों ने भी थोड़ी सी कोशिश की है, ताकत लगाई है, 67 पर दोनों हैं, लेकिन 67.18% महिलाओं ने वोट किया और 67.01% पुरुषों ने वोट किया। यानी लगातार पुरुषों के मुकाबले महिलाएं ज्यादा ही वोट कर रही हैं, जो कि पहले 2009 हो, 2000 उसके पहले 4 हो, उन सब में महिलाएं कम निकलती थी वोट करने के लिए। इसीलिए सब ये मान रहे हैं कि महिलाओं को जिसने अपनी तरफ कर लिया उसने चुनाव जीत लिया। अब हम आपको दिखाते हैं पहली बार के युवा वोटर जो हैं 18 से 25 साल का, आप उनको रख लीजिए। बीजेपी की तरफ वोट करने वाले कांग्रेस की तरफ 17% से 20% जाते हैं, और 14 से 19 में बीजेपी की तरफ 37 से 41%। इजाफा दोनों तरफ है, इधर 3% का है, उधर 4% का है, लेकिन जो डिफरेंस है, जो अंतर है, वो आप देखिए। 17 से निकले, बहुत चढ़े तो 20 पे पहुंचे, वहां 37 से निकले और 41% युवा बीजेपी को चूज करें। ये फर्स्ट टाइम वोटर समझिए, 18 से 25 साल वाले हम आपको बता रहे हैं। अब हम आपको बताते हैं युवा वोटर्स किसके साथ हैं। 18 से 22 साल वाले बीजेपी, और साथ ही बीजेपी के जो सहयोगी हैं उनका हम आपको ग्राफ दिखा रहे हैं। तो 41% बीजेपी 18 से 22 साल का आप देख रहे हैं। इसी के साथ साथ 23 से 27 साल में भी लगभग 8% का इजाफा है 2014 से। 2019 का ये नंबर्स है जो आप देख रहे हैं, वहां पर देखिए इजाफा है 8% का, 40 हो गए। 28 से 35 में भी 39% है। 36 से 45 साल तक 37 है। इनको आप युवा वोटर्स में बाय एंड लार्ज 18 से 45 तक का माना जाता है कम एज का वोटर। कुल मिलाकर जब बीजेपी के सहयोगियों को भी देखिए तो एवरेज 45% से ऊपर ही वोट बीजेपी की तरफ युवाओं का गया है। और यही जब आप कांग्रेस पार्टी का देखते हैं तो कांग्रेस का भी आपको बता दें, ये एवरेज इनका जो रहा है वो ये आप देख रहे हैं नीचे में 20% के आसपास उनका एवरेज रहा है। ये बीजेपी का पूरा है, बीजेपी और बीजेपी के सहयोगियों का। अब अगला ग्राफिक जल्दी से दिखा दीजिए, जिसमें हम कांग्रेस की बात कर रहे हैं और कांग्रेस को कितना साथ मिला है। लगभग 18 से 20% के बीच में एवरेज है, चाहे 18 से 22 का एज ग्रुप हो, चाहे 23 से 27 का हो, चाहे 28 से 35, 36 से 45। वहीं उनके जो सहयोगी हैं उनको 3% से लेकर 7% तक का, 3%, 6, 7, और ये जो साइड में आप नंबर देख रहे हैं ना, +3 हो, +2 हो, ये 2014 के मुकाबले हम आपको 2019 के नंबर्स बता रहे हैं कि इतना का गेन हुआ है या इतनी की कमी आई है। अब हम आपको जल्दी से बता देते हैं यूथ ब्रिगेड का दम किस तरफ है, कुल वोटर्स इनमें कितना इजाफा हुआ है। 2009 में जो कुल वोटर थे 58% थे और युवा वोटर 54% उसका।
2014 में कुल वोटर्स, मतलब जो जिन्होंने वोट डाला जाके, वो पॉपुलेशन के 66% थे। 68% उस 66% के युवा वोटर्स थे। 2019 पे आइए, 2% बढ़ा कुल वोटर्स की संख्या, 68% कुल जनसंख्या के वोट करने गए, उनमें से 67% युवा थे। तो जबरदस्त इजाफा 2014 और 2019 में भी युवाओं के वोट परसेंटेज में हुआ है। युवा वोटर्स बढ़ चढ़कर 14 के बाद वोट करने आ रहे हैं, 14 हो 19 हो, लगभग आप देख लीजिए 14% का इजाफा है 2009 से 2014 के बीच में। यूथ ब्रिगेड में मोदी कितने लोकप्रिय, ये भी सीएसडीएस के ही सर्वे के हिसाब से हम आपको बता रहे हैं। अप्रैल 2014 में ओवरऑल अगर 36% था, तो युवाओं में 41% है, यानी जो ओवरऑल पूरी जनसंख्या, पूरे वोटर्स की संख्या में जो मोदी की लोकप्रियता है, उससे लगभग 5% ज्यादा युवाओं में है। ये हम आपको अप्रैल 2014 की बात दिखा रहे हैं। उसके बाद आप आ जाइए 2019 में। 2019 के वोट में आप देखेंगे ओवरऑल पॉपुलैरिटी 46% है, लोकप्रियता प्रधानमंत्री की, लेकिन युवाओं में फिर 5% ज्यादा, 51% है। यानी 14 हो 19 हो, जो पूरे वोटर्स में उनकी लोकप्रियता है, उससे 5% ज्यादा लोकप्रियता युवाओं में है। मई 2023 में आइए तो 43 और 45 यही आंकड़ा हो जाता है। मई 2023 में ये मिड, हम कह सकते हैं मिड नहीं, इलेक्शन प्री इलेक्शन ईयर के सर्वे के मुताबिक हम आपको नंबर बता रहे हैं। अब जल्दी से महिलाओं में मोदी की लोकप्रियता आपको दिखा देते हैं। अप्रैल 2014, मतलब चुनावों के इर्द गिर्द, है ना, उस समय वोटिंग हुई थी, मई में जाके नतीजे आए थे। तो ये देखिए 36% अगर ओवरऑल थी तो 30% महिलाओं में थी, 6% कम। ये अप्रैल 2014 की बात है। 2019 आते आते अगर ओवरऑल पॉपुलैरिटी 46% है तो महिलाओं में 44%। मई 2023 में 43 यानी बराबर का जितनी लोकप्रियता पूरी। और ये एक सर्वे है जो कि इलेक्शन ईयर के पहले का है, प्री इलेक्शन ईयर में, जिसे आप सर्वे बता सकते हैं। अब चलिए चर्चा की शुरुआत करते हैं इन तमाम नंबर्स के साथ। ये जो महिलाओं को रिझाने की कोशिश हो रही है, युवाओं को रिझाने की कोशिश हो रही है, शहजाद पूनावाला जी, अब जब चुनाव सिर पर है, कांग्रेस पार्टी कह रही है कि ये घोषणा नहीं है 100 रुपए सिलेंडर की कीमत तय करना, राहत नहीं है, रिश्वत है, वो कह रहे हैं इलेक्शन ईयर में। ये महिलाओं को अपनी तरफ करने के लिए है। जो तमाम बातें हो रही हैं युवाओं से रिलेटेड, वो युवाओं को, क्योंकि MY ये नया समीकरण ही किसी को भी जीत दिला सकता। देखिए अंजना जी, सबसे पहले तो क्योंकि हम 8 मार्च के इस वीकेंड पर है और मुझे आपके साथ डिबेट करने का अवसर मिला है और आप मेरी प्रेरणा स्रोत, मुझे हमेशा आपसे प्रेरणा मिलती है, तो मुझे बड़ा सौभाग्यपूर्ण महसूस हो रहा है। मैं आता हूँ आज की बात पर। जिस पार्टी ने शाह बानू से लेकर शायरा बानू तक, यूसीसी से लेकर हर महिला सशक्तिकरण मुद्दे को राजनीति का हथियार बनाकर वोट बैंक के सामने नतमस्तक हो गए हो और उसका एक प्रकार से उसका त्याग दे दिया हो, मुझे लगता है ऐसे लोगों को लेक्चर नहीं देना चाहिए। क्योंकि देख लीजिए टेम्पलेट, हमारा टेम्पलेट है 2014 से बेटी बचाओ, जिसकी वजह से सेक्स रेशियो इंप्रूव हुआ। उसके बाद बेटी जैसे बाल अवस्था में आई पोषण स्कीम, फिर कन्या अवस्था में आई तो उनको शिक्षित करने के लिए कन्या लक्ष्मी योजना हो, चाहे स्कूटी देना हो, अगर थोड़ी और बड़ी होती है तो बाइक दे देना ताकि वो हाई स्कूल एजुकेशन पास कर सके, या उसके बाद उसको शादी करनी है तो कन्यादान योजना हो, या उसके बाद गृहस्थी में आती है तो घर का मालिक बनाना, उसको मालकिन बनाना, उसके नाम पर घर जो है 3.5 करोड़ जो आवास बनाए हैं उसमें से 70% रजिस्टर्ड है। मुद्रा लोन योजना 44 करोड़ जो है 70% महिलाओं ने उसका लाभ उठाया है। या परमानेंट कमीशन इन आर्म फोर्सेस हो या नारी शक्ति वंदन अधिनियम हो, ये हमारा बेटी बचाओ वाला मॉडल। इनका क्या है, संदेशकाली में शाहजहां बचाओ मॉडल इन्होंने अपनाया है। और जिस प्रकार से, मैं एक और उदाहरण देता हूं, आज हमने देश की प्रेरणा स्रोत एक प्रकार से सुधा मूर्ति को राज्यसभा भेजा है। इन्होंने एमएलसी किसको भेजा, आरजेडी ने, अब्दुल बारी सिद्दीकी, जिसने क्या कहा, नारी शक्ति वंदन अधिनियम से बॉब कट और लिपस्टिक लगाने वाली महिलाएं चली जाएंगी विधानसभा लोकसभा में। बताइए क्या लिपस्टिक लगाना गलत है? तो इनकी सोच में इनका वोट बैंक है, हमारी सोच में हमारा एम जो है वो मजबूरी वोट बैंक का नहीं है, हमारे लिए एम फॉर महिला है। इसलिए योगी आदित्यनाथ जी ने जो कानून व्यवस्था सुरक्षित की, उससे हम लोगों को महिलाओं का समर्थन मिला। जिस प्रकार से आपने देखा है कि अलग अलग जगहों पर भारतीय जनता पार्टी को जो समर्थन मिलता है वो महिला वोट की वजह से ही मिलता है। और मैं एक ही बात कहना चाहता हूं, देखिए आज हमने जो 100 रुपए कम किए हैं एलपीजी के, वो आज थोड़ी किए, इससे पहले 300 रुपए भी तो एलपीजी के कम हुए हैं। और आज जो नॉन सब्सिडाइज सिलेंडर था वो 1240 रुपए का मिलता था यूपीए के जमाने में, आज वो 900 रुपए का नॉन सब्सिडाइज मिलता है। और जो सब्सिडी वाला है वो 500 रुपए में मिलता है। क्या वो उसका विरोध करते हैं क्या? तो मुझे लगता है कि अगर ये लोग सही मायने में महिला सशक्तिकरण के साथ है तो संदेश खाली पर क्या स्टैंड है? अब्दुल बारी सिद्दीकी को काहे भेज दिया? झारखंड
उत्तराखंड में जो दुमका और पलामू में घटनाएं हुई उसके ऊपर प्रियंका वाड्रा ने एक शब्द बोला, उनसे पूछ लीजिए। ठीक है रोहन जी, इसी एमवाई को अपनी तरफ करने के लिए, तमाम जो गेस्ट हैं उनको भी दिखा दीजिए, एमवाई को अपनी तरफ करने के लिए आप लोग भी चुनावी साल में जहां जहां पर जाते हैं, कर्नाटक हो, हर जगह फ्री बस राइड से लेकर कैसे क्या फ्री दिया जाए, सिलेंडर पर कैसे सब्सिडी दी जाए, यही अब तरीका हो गया। अब सबको समझ में आ गया है कि जिसकी तरफ महिलाएं उसकी होगी जीत। फिर ये करें तो रिश्वत, आप करें तो राहत। नहीं अंजना जी, बिल्कुल नहीं। देखिए, इन्होंने एमवाई की जो बात की, एम से मणिपुर होता है और वाई से योगी होता है। हमने मणिपुर में देखा कि किस प्रकार से महिलाओं का बुरा हाल किया गया, निर्वस्त्र करके उनकी तस्वीर हम देख नहीं सकते, डिस्कस नहीं कर सकते। अन्ना जी, इनकी सरकार थी, उनके प्रधानमंत्री जी को इस मामले में बोलने के लिए हमको संसद का बहिष्कार करना पड़ा, तो भी इनके प्रधानमंत्री बोले नहीं। ये महिला की बात कर रहे हैं। अभी 2-3 दिन पहले उत्तर प्रदेश में जो छोटी 2 बच्चियों के साथ घटना हो, उसके बाद में उनके पिताजी को भी आत्महत्या करनी पड़ी। कौन सी महिलाओं की ये बात कर रहे हैं? हम यहाँ पे राजनीतिक बात नहीं कर रहे हैं। इन्होंने दूसरे राज्यों की बात की, अपने राज्यों की तो बात कीजिए ना। कब तक आप अपने मुंह छुपाते फिरेंगे? दूसरी एक बात, हम महंगाई की, महिलाओं को 3 मुद्दे सबसे बड़े जो इश्यू टच करते हैं। एक होता है महंगाई, बेरोजगारी, क्योंकि अगर घर में बेरोजगारी होती है तो महिला की जिम्मेदारी बढ़ जाती है। और तीसरी महिला सुरक्षा की हम बात कर रहे हैं। निर्भया फंड का कितना पैसा इन्होंने यूज किया? बड़ी बड़ी बातें यहाँ पे डिंगे आते हैं। निर्भया फंड का मेजर पैसा आज तक ये लोग यूज नहीं कर पाए, क्योंकि इनको पैसा अपनी एडवर्टीजमेंट पे खर्च करना है। ये निर्भया फंड का पैसा यूज नहीं करेंगे, पर निर्भया फंड बना के उसको इतना बड़ा बजट दिया, वो करने की एडवर्टाइजमेंट में फंड का यूज करेंगे। ये इनकी हकीकत है। देखिए अंजना जी, परसेप्शन क्रिएट करना और हकीकत में जनता के लिए महिलाओं के कुछ करना, दो में बहुत फर्क है। और यही फर्क मुझे लगता है कि आने वाले चुनावों में जनता ये चीज समझ चुकी है कि सिर्फ बातें करने से हमारी सुरक्षा नहीं है। महिला भी ये चीज समझ चुकी है। आज ये लोग गैस सिलेंडर की बात कर रहे हैं। जो राज्यों में, मैं गुजरात से हूं, गुजरात की महिलाओं ने क्या गुनाह कर दिया? वहां पे 450 में सिलेंडर नहीं है। जहां उनको सत्ता चाहिए थी वहां पे सारे, ये कौन सी राजनीति है? क्या भाजपा हर राज्य में अलग है? क्या गुजरात की महिलाओं के लिए भाजपा अलग है? राजस्थान की महिलाओं के लिए अलग है? मध्य प्रदेश की महिलाओं के लिए अलग है? उत्तर प्रदेश की महिलाओं के लिए अलग है? इतनी बड़ी बड़ी डींगे ना हाके। हकीकत की हम जब बात करेंगे, परसेप्शन आप कुछ भी बताएं, हकीकत में अपने महिलाओं के साथ में हमेशा अन्याय किया है। वो निर्भया फंड की बात हो, वो मणिपुर पे बोलने की बात हो, उत्तर प्रदेश की घटनाओं पे बोलने की बात हो, आपके शासन में महिला अधिकारों का, महिला सुरक्षा का बिल्कुल ही अनादर हुआ है। और आने वाले दिनों में आपको उसका खामियाजा भुगतना पड़ेगा। गुजरात का एक सेकंड है, गुजरात का आपने जिक्र किया, 2 लाइन का सिर्फ जवाब दीजिएगा। ये काउंटर क्वेश्चन है। गुजरात का आपने जिक्र किया, आप कह रहे हैं कि वहां पर महिलाओं को राहत नहीं चाहिए, फिर भी बावजूद इसके वो बार बार बीजेपी को ही क्यों चुन रही हैं? क्या ये प्रश्न नहीं खड़ा करता है कि आप लोग कर क्या रहे हैं? या तो आपकी क्रेडिबिलिटी नहीं है, आपके नेताओं पर भरोसा। जी, आपका बिल्कुल सवाल वाजिब है और मैं कभी सवालों से नहीं भागता हूं। देखिए अंजना जी, काफी फैक्टर होते हैं। एक ये भी फैक्टर है, बाद में एक पोलराइजेशन का भी फैक्टर है। देखिए भाजपा ने हमेशा क्या किया है, वो अच्छा, अर्जुन मोढवाडिया क्यों आ गए बीजेपी में? रोहन जी, ये सवाल मैं बहुत दिन से सोच रही थी, क्योंकि अब मैंने गुजरात में बहुत शोज आपके साथ किए हैं। एक सेकंड, आपके साथ मैंने बहुत शोज गुजरात में किए। गुजरात को आप अच्छे से समझते हैं, और इलेक्शन के टाइम आपका सोशल मीडिया कैंपेन भी खूब हिट हुआ था कि विकास पागल हो गया है। लेकिन मुझे ये बताइए, अर्जुन मोढवाडिया पोरबंदर के इलाके में आपके पास कोई कार्ड था? आपके लिए सबसे अच्छे वो नेता थे उस पूरे इलाके में। प्रचंड बीजेपी और मोदी लहर में भी वहां पर अपनी सीट वो जीत ले जाते थे। अर्जुन मोढवाडिया चले गए, अब वो भी पोलराइजेशन के शिकार हो गए। इतने पुराने नेता आपके, देखिए अगर या ईडी सीबीआई से डर गए? आज नहीं, देखिए आप अर्जुन मोढवाडिया जी की बात करते हैं। वो एक ऐसे व्यक्ति है, हमेशा दिल से 32 साल तक कांग्रेस की राजनीति की। अब उनकी क्या मजबूरी है वो तो मैं नहीं बता सकता हूं। आज उनको हर चीज मिली, पार्टी ने हर पद पे उनको करा। शायद उनकी कुछ व्यक्तिगत मजबूरी हो सकती है, उस पर मैं टिप्पणी नहीं करूंगा। पर मुद्दे नहीं बदलते हैं अंजना जी, मुद्दे नहीं बदलते हैं। परसेप्शन बदल सकता है, हाँ। पर उसके जनता के साथ, जो गुजरात की महिलाओं के साथ जो इनका आज भी जो तिरस्कार हो रहा है, आज गुजरात की महिलाएं पूछ रही है कि हमारी गलती बताइए कि जिससे गैस का सिलेंडर हमको 450 में नहीं मिल रहा। एक ही सवाल का भाजपा प्रवक्ता जवाब दे दे कि गुजरात की महिलाएं या जो भी ऐसे राज्य जहां पे भाजपा पहले लाइन का जवाब आसाम की बात, देखिए 2 लाइन का, अब उसकी महिलाओं को 450 जहां चुनाव रहता है, वोट चाहिए वहां, ठीक है, जहां चुनाव होता है, वोट चाहिए होता है, फटाक सा दाम नीचे कर देते हैं। राजस्थान में क्या आपने? देखिए ऐसा है, मुझे लगता है इनके लिए एमवाई का मतलब मौन और याददाश्त खराब हो जाना है। क्योंकि बताइए, ये जो 300 रुपए की पहली राहत और 100 रुपए की आज की राहत, ये तो सब स्टेट्स में लागू होती है। कहीं पर भेदभाव नहीं, पर ये तो लोगों को बांटने में ही विश्वास रखते हैं, महिलाओं को भी बांटेंगे। मतलब ये यहाँ की महिला, वो वहां की महिला, ये जाति है, वो जाति, ये वो। अब सुनिए 10 सेकंड और, मतलब
उन्होंने संदेश खाली पर तो मौन रहने का काम किया, चलिए छोड़ देते हैं। उन्होंने कहा अपने अपने राज्यों की बात करें, चलिए करते। हाईएस्ट यूपी में है कन्विक्शन रेट 71%, राजस्थान में हाईएस्ट नंबर ऑफ रेप्स था, वहां पर शांति धारीवाल जिसने कहा था मर्दों का प्रदेश है, रेप होता रहेगा, उसको टिकट सोनिया गांधी ने बुलाकर दिया। और आखिरी बात, परसेप्शन रियलिटी, 370-35 से हटने के बाद महिलाओं को पहली बार अधिकार मिला जम्मू कश्मीर में। मान्यवर 3 तलाक का कानून बनाने की वकालत सुप्रीम कोर्ट ने की, हमने बनाया, आपने विरोध किया। तो बताइए, ये तो हकीकत है, ये परसेप्शन थोड़ी है। अब बताइए आपका स्टैंड 3 तलाक कानून पर, आपका स्टैंड शाहबानू पर, आपका स्टैंड 370 हटाने पर, इस पर जवाब दीजिए। मैंने आपके सवाल का जवाब दिया। बताइए मणिपुर पे, उत्तर प्रदेश में बताइए अपना स्टैंड। उत्तर प्रदेश में 71% कन्विक्शन रेट हाईएस्ट है, पूछ लीजिए अंजना जी, गूगल कर घटना लीजिए, हुई, आपका क्या स्टैंड है? पूछ लीजिए। मैं अपने फैक्ट्स के साथ पूरे आता हूं। सबसे हाईएस्ट कन्विक्शन रेट उत्तर प्रदेश, योगी जी के उत्तर प्रदेश में। आप बताइए राजस्थान में किसको टिकट दिया था? देखिए बीच में ना बोले, एक एक करके ठीक है, एक करके पूरा कीजिए। अब आप लोग दोनों की लड़ाई खत्म नहीं होगी, केवल एक बात। लेकिन मैं बस ये देख रही हूँ कि आप दोनों कैसे कन्वीनियंटली एक स्पेनिश महिला के साथ जो हुआ झारखंड में, उस पर आप दोनों ने चुप्पी साध रखी है। अंजना जी, मैंने डूब का मैं समझना चाह रही हूँ, मैं समझना चाह रही हूँ क्यों। एक सेकंड अंजना जी, आज मैंने ऑफिशियल प्रेस कॉन्फ्रेंस में डुमका इशू उठाया, 2 बार उठाया पार्टी की तरफ से। आप ये मत कहिए हमारी पार्टी ने डुमका, पलामू में भी हुआ है बलात्कार, सामूहिक बलात्कार। ये सत्ता बचाओ में इतने व्यस्त, बेटी बचाओ करते ही नहीं, चाह जाओ बचाओ करते हैं। आप दुमका कीजिए, वो उत्तर प्रदेश करेंगे,